करते थे, बर्बाद करते वो बोलती खुशी को इसीलिए और क्या है, ले 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 भाई मेरा करना और नहीं हो जाएगा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि शाम 5 बजे तक कुल 73.88% मतदान दर्ज किया गया। इसमें कुल बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई। विशेष रूप से महिलाओं और युवा मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती की गई थी। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के तहत 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं 3 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। उपायुक्त ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर मतदान कार्य में लगे सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ राजनीतिक दलों का भी आभार जताया। देर शाम मतदान के बाद ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया पूरी कर स्ट्रांग रूम भेजा दिया गया। इसके साथ प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। 14 नवंबर को मतगणना होना है। वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वो 73.88% है, परंतु 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो हम लोग के पास नहीं आया है। तो हमें अपेक्षा है कि इसमें माइनर इंक्रीज अगले आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग को देखने को मिलेगा। 2 एफआईआर्स आज दर्ज की गई हैं। इसमें से एक है जो सोशल मीडिया पे सीक्रेसी ऑफ वोट के वायलेशन के लिए है और दूसरा है बूथ के निकट क्षेत्र में कैश लेके लोगों को प्रलोभन देने की संभावना व्यक्त की गई थी एक कैंडिडेट के द्वारा। तो उसके सत्यापन के उपरांत उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये एक संक्षिप्त में आज का विवरणी था। यदि आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए किसी पार्टी पर नहीं है। कंप्लेंट हम लोगों को मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से आई थी। एग्जैक्टली कंप्लेनेंट कौन थे उसका ध्यान तो मैं नाम का भी नहीं है वर्तमान में, परंतु ये धालबुमगढ़ में एक एफआईआर है और एक घाटशिला थाने में एफआईआर है जो सोशल मीडिया से संबंधित। 73.8 है तो क्या 1 घंटे में 38 बूथों का आएगा तो 74.5 तक जा इसमें हाँ बिल्कुल। अब एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा वो तो हम लोग अभी नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इंक्रीज होगा बिकॉज 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कैंडिडेट पे जो कैंडिडेट पे नहीं, एक व्यक्ति पे। सर पूरे चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज हुए? देखिए जो एफआईआर्स हम लोग के दर्ज हुए हैं वो इसके पूर्व एमसीसी वायलेशन का मात्र एक एफआईआर था। उसके अतिरिक्त एमसीसी वायलेशन का कोई केस नहीं है, परंतु फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन का सीजर, कैश का सीजर, वो सब को यदि हम मिला दें तो 3 करोड़ 30 लाख का सीजर हमने किया है। विधानसभा आम चुनाव का जो आप कहेंगे हो सकता है माइनर इंक्रीज हो या माइनर उससे कम हो, बट बाय एंड लार्ज उसके आसपास है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है सर। देखिए ये तो बूथ वाइज एग्जैक्ट डेटा देख के, वैसे टेक्निकली आप देखिए तो पूरा घाटशिला ही ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु जो इसके हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। बट वो बूथ वाइज देखने के बाद ही जेंडर, मेल फीमेल का वोटिंग प्रतिशत और किस बूथ पे ज्यादा या किस बूथ पे कम हुआ है वो तो बूथ वाइज डेटा देखने के बाद ही मिलेगा। वर्तमान में ये ओवरऑल ट्रेंड उपलब्ध है हम लोगों के पास। जो क्रिटिकल बूथ है किस तरह 6 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस थे, सभी में बिल्कुल 100% सामान्य ढंग से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपादित हुई। कहीं से भी कोई एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कहीं भी किसी भी कारण से पोल बाधित नहीं हुआ है। सभी जगह पे फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण पोलिंग संपन्न कराई गई। 14 को गिनती की क्या उसकी सूचना दे दी गई है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो होगी। हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो काउंटिंग टाइम स्टार्ट होने के पहले ईटीपीबीएस जिसको बोलते हैं, जो सर्विस वोटर्स जिसका उपयोग करते हैं, वो 8 बजे के पहले जितने हमें प्राप्त होंगी उनको हम लोग काउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। 8 बजे के बाद जो प्राप्त होगा उसको काउंटिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे। काउंटिंग के लिए 15 टेबल्स सेटअप किए गए हैं जो ईवीएम की काउंटिंग है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 20 राउंड में काउंटिंग की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। 38 बूथ का जो सर बोले कितने बजे तक आ जाएगा? वो बहुत जल्दी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि अभी जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं, कुछ बूथ ऐसे हैं जहां बहुत माइनर लाइन 5 बजे तक भी था, 20 लोग 25 लोग लाइन में लगे हुए थे,
तो उनकी वोटिंग की प्रक्रिया जो है संपन्न करा ली जाएगी और सीलिंग में बाकी लोग लगे हुए हैं, वो जैसे ही समाप्त होता है हम लोग को रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।